हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तेजी से कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में? इसका करेक्ट आंसर है शीत ऋतु में, यानी विंटर सीजन में। पेंडुलम घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक विंटर सीजन में तेजी से चलती है। पेंडुलम क्लॉक को हिंदी में लोलक घड़ी कहते हैं। यह घड़ी वह घड़ी है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। इसका आविष्कार 1656 में क्रिश्चियन हाइंगेस ने किया था। तब से लगभग 1930 तक यह संसार की सर्वाधिक शुद्ध समयदर्शी तंत्र था। आजकल इन घड़ियों को सजावटी सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोलक घड़ी वस्तुतः एक अनुनादी युक्ति है, रेजोनेंट डिवाइस है, जो अपनी लंबाई के अनुसार एक निश्चित दर से दोलन करती है, ऑस्किलेट करती है तथा किसी अन्य दर से दोलन का विरोध करती है, किंतु यह स्थिर अवस्था में कार्य करने के लिए ही उपयुक्त है। किसी गतिशील एवं त्वरित होने वाली चीज में यह सही समय नहीं बता पाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। भौतिकी में किसी वस्तु का पलायन वेग जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग उस वेग को कहते हैं जिस पर यदि कोई दूसरी वस्तु जैसे कि कोई रॉकेट पहली वस्तु से रवाना हो तो उसके गुरुत्वाकर्षण की जकड़ से बाहर पहुंच सकती है। यदि दूसरी वस्तु को गति पलायन वेग से कम हो तो वह या तो पहली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहती है या तो वापस आकर पहली वस्तु पर गिर जाती है या फिर उसके गुरुत्व क्षेत्र में सीमित रहकर किसी कक्षा में उसकी परिक्रमा करती रहती है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करती है, परिणत करने के लिए इसका यह एक साधन है। विद्युत मोटर औद्योगिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक बड़ी सरल और बड़ी उपयोगी मशीन है। उद्योगों में शायद ही ऐसा कोई प्रयोजन हो जिसके लिए उपयुक्त विद्युत मोटर का चयन न किया जा सके। नेक्स्ट, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है केपलर। खगोल विज्ञान में केपलर ने ग्रहीय गति के 3 नियम दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान समय क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा है, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। तीसरा है, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। और फ्रेंड्स, इन तीनों नियमों की खोज जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद जोहानिस केपलर ने किया था। वास्तव में ये नियम किन्हीं भी 2 आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल संबंधित है किससे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। इसका आंसर है जैन धर्म से। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी एक कस्बा है जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में स्थित है।
जो कि इलाहाबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। एक प्रमुख तीर्थस्थल है यह, और पूरे साल यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ जैन समुदाय के लिए प्रमुख आकर्षण भगवान पद्म प्रभु का मंदिर है, जिसका नाम छठे जैन तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नियत की अटलता में विश्वास करता है? इसका आंसर है आजीवक। आजीवक नियत की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपराओं में से भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। भारतीय दर्शन और इतिहास के इतिहासकारों के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल या गोसालक ने की थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे बड़ा प्रभावशाली दर्शन था। विद्वानों ने आजीवक संप्रदाय के दर्शन को नियतिवाद के रूप में चिन्हित किया है। ऐसा माना जाता है कि आजीवक श्रमण नग्न रहते थे और परिव्राजकों की तरह घूमते थे। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म यानी कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। आजीवक संप्रदाय का तत्कालिक जनमानस और राज्य सत्ता पर कितना प्रभाव था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अशोक और उसके पोते दशरथ ने बिहार के जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीवकों को समर्पित कर दिया था। और फ्रेंड्स, ये बराबर की गुफाओं, ये नाम ही है बराबर की गुफाएं। ये गुफा भारत के बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन यापनीय संप्रदाय से संबंधित है? इसका आंसर है जैन। जैन यापनीय संप्रदाय से संबंधित है। यापनीय जैन धर्म की एक प्राचीन उपशाखा थी, जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी, जो कि दिगंबरों से कुछ व्यावहारिक समानताएं और श्वेतांबरों से वैचारिक समानताएं रखती है। अर्थात वे उनके समान के आगमों का पाठ अध्ययन भी करते थे, पर अपने मतानुसार। नेक्स्ट, बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? फ्रेंड्स, आपको कहीं कहीं ये सर के ऊपर रॉके पर रेप नहीं मिलेगा, तो दोनों सही है। कहीं पे आपको सर-ए-पुल मिलेगा तो कहीं सर-ए-पुल मिलेगा। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? इसका आंसर है सैबिनी खां। फ्रेंड्स, यहाँ पे रैबिनी खां नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इसका आंसर है सैबिनी खां। बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में उज्बेक सरदार सैबानी खां ने पराजित किया था। सर-ए-पुल का युद्ध 1501 में अप्रैल तथा मई के बीच हुआ था। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो अबेदुल्ला खां हैं, अबेदुल्ला खां ने उज्बेक में 1512 ईस्वी में बाबर को कुल-ए-मलिक के युद्ध में पराजित किया था। कुल-ए-मलिक। अबेदुल्ला खां ने बाबर को 1512 में कुल-ए-मलिक के युद्ध में पराजित किया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अबैदुल्ला कहीं कहीं आपको उबैदुल्ला भी देखने को मिल जाएगा। उबैदुल्ला, तो दोनों ही सही है। कहीं आपको अबैदुल्ला मिलेगा, कहीं आपको उबैदुल्ला मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर है तुर्की। तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी गई थी या चगताई तुर्की में लिखी गई थी? तुजुक-ए-बाबरी बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट,
बाबरनामा में किस हिंदू राज्य की चर्चा है? इसका आंसर है मेवाड़। बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज्य की चर्चा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।